Assalamu alaikum to all my dear viewers and listeners. This is me, your course instructor Zishan Jamil. I'm here with you once again with a very interactive lecture जो कि वर्ब पर बेस्ड है। हम वर्ब को चे दोनों से पढ़ रहे हैं, चे फंक्शन हम उसके पढ़ चुके हैं और आज मैं उसके चे फंक्शन को कंपाइल करके आपको एक डेफिनेशन लिख करके दूंगा। शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। देखिए, मैंने आपको वर्ब के 6 फंक्शंस पढ़ाए थे। इफ यू रिमेंबर, सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एक्शन, कि वर्ब किसी एक्शन को भी शो कर सकता है। वर्ब कैन शो एनी स्टेट ऑफ बीइंग, वर्ब कैन शो एनी पोजेशन, यानी वो किसी मलकियत को भी शो कर सकता है। वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर वो टाइम को भी शो कर सकता है। वर्ब जो है वो लिंक करने का भी काम करता है। वर्ब जो है वो मोड बताने का भी काम करता है, विच वी कॉल मॉडल वर्ब। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शन भी होते हैं। जिस तरह अगर हम कह दें ट्रांजिटिविटी के लिहाज से बहुत सारे होते हैं, मानो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब और कंप्लीट या कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, बहुत सारे और भी होते हैं। लेकिन जनरली अगर मैं बताता चलूँ तो वर्ब के बेसिक फंक्शन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो ये चे होते हैं। अब इन चे को कंपाइल करके देखिए, हर फंक्शन पर मैंने आपको एक लेक्चर बना के दिया है। अब इनको मैंने कंपाइल करना है। अगर मैं आपको लिख के दूँ, एक फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कोई भी नई चीज़ नहीं होगी। मैं आपसे कह दूँ कि वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब वो वर्ड होता है विच कैन शो, जो हमें दिखा सकता है एनी एक्शन। सबसे पहला काम क्या था? एनी एक्शन, कोई काम। जब कोई वर्ब कोई काम दिखाता था फिर उसको हम क्या कहते थे? एज एन एक्शन वर्ब, उसको हम कहते थे एक्शन वर्ब। और उसका दूसरा नाम हुआ करता था डूइंग वर्ब, या उसका तीसरा नाम हुआ करता था डायनामिक वर्ब। कामा लगा के फिर इट कैन शो एनी स्टेट ऑफ बीइंग, वो किसी चीज़ का होना भी दिखाता था। जब वो किसी चीज़ का होना यानी किसी चीज़ का स्टेट दिखाता था फिर हम उसको क्या कहते थे? उसको हम कहते थे स्टेट वर्ब, या स्टेट वर्ब के साथ हम दूसरा नाम उसको दिया करते थे। मॉडर्न ग्रामर में उसको कहते हैं बी वर्ब, या इसके साथ साथ कहा जाता है ओल्ड किताबों, पुराने ग्रामेरियन की किताबों में वर्ब टू बी। ये का हो गया उसका सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वो किसी चीज़ की किसी पोजेशन ऑफ समवन, किसी शख्स की मलकियत भी बताता था। पोजेशन ऑफ समवन, जब वो किसी की मलकियत बताता तो उसका नाम क्या होता था? इज़ अ पोजेसिव वर्ब, तो हम उसको पोजेसिव वर्ब कहते थे, या उसका दूसरा नाम हुआ करता था हैव वर्ब। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास, कभी कभार वो टाइम भी बताता था, यानी एस्पेक्ट ऑफ टाइम, वो टाइम को भी बता सकता था। एस्पेक्ट ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं? लाइक पास्ट, सेकेंड हमारे पास होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो हमें कभी कभार टाइम भी बताता था। जब कभी वो टाइम बताता था फिर उसको हम क्या नाम देते थे? एज अ, हम उसको नाम दिया करते थे हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। फिर कामा लगा के कभी कभार वो क्या करता था कि क्रिएटिंग अ लिंक, वो लिंक क्रिएट करता था। किसके बीच लिंक क्रिएट करता था? बिटवीन सब्जेक्ट, कभी कभार वो सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी वो कभी कभार सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच लिंक क्रिएट करता था। या कभी कभार वो क्रिएटिंग अ लिंक, वो लिंक क्रिएट करता था, क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी किसी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, किसी प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच लिंक क्रिएट करता था। जब कोई वर्ब किसी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच या किसी प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच लिंक क्रिएट करता था फिर हम उसको क्या कहते थे? इज़ अ लिंकिंग वर्ब। फिर हम उसको नाम दिया करते थे लिंकिंग वर्ब। फिर कामा लगा के, या कभी कभार वो शो हमें दिखाता था एनी मोड ऑफ एक्शन, किसी एक्शन का मिजाज। जब वो किसी एक्शन का मिजाज दिखा रहा होता था तो हम उसको क्या कहते थे? इज़ अ मॉडल वर्ब, हम उसको कहते थे मॉडल वर्ब।
इज़ सेड टू बी को कहा जाता है वर्ब। इन सब को कंपाइल करके क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। सो दैट इज़ अ कंप्लीट एंड कंपाइल्ड डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब। मैंने इन 6 फंक्शंस को मिला के आपको एक डेफिनेशन बना के दी है, जो कि क्या है हमारे पास? वर्ब की डेफिनेशन। अब अगर आप देख लें, सबसे पहला जो है वर्ब इज़ अ वर्ड विच कैन शो एनी एक्शन। वर्ब वो वर्ड है जो किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन दिखाता है, कोई काम दिखा सकता है, कोई एक्शन दिखाए, उसको कहते हैं एक्शन वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड विच कैन शो एनी स्टेट ऑफ बीइंग। वो किसी चीज़ का होना भी बता सकते। स्टेट ऑफ बीइंग का माना किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का स्टेट ही। तो स्टेट बताए तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टेट वर्ब या बी वर्ब या वर्ब टू बी कहते हैं। वो किसी शख्स का पोजेशन ऑफ समवन, किसी शख्स की मलकियत को भी बता सकता है। जब वो किसी शख्स की मलकियत को बताए उसको कहते हैं पोजेसिव वर्ब। वो एस्पेक्ट ऑफ टाइम, एस्पेक्ट ऑफ टाइम से मुराद टाइम यानी वक्त का तयन, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है, वो फ्यूचर का भी हो सकता है। जब कोई वर्ब किसी टाइम को बताए, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग वर्ब, वी कैन कॉल इट ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल। और इसके साथ साथ क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कभी वो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच लिंक क्रिएट करता है, या कभी प्राइमरी एक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच लिंक क्रिएट करता है। जब वो इन दो वर्ब्स के बीच या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच लिंक क्रिएट करे, वी कैन कॉल इट अ लिंकिंग वर्ब। उसको हम फिर क्या कहते हैं? उनको हम जनाब कहते हैं लिंकिंग वर्ब। इट कैन ऑल्सो शो एनी मोड ऑफ एक्शन। कभी कभार वो किसी एक्शन का मिजाज भी बताता है, वी कैन कॉल इट अ मॉडल वर्ब। जो कोई वर्ब किसी एक्शन का मिजाज बताए फिर हम उसको कहते हैं मॉडल वर्ब। लेट मी कंपाइल। वर्ब इज़ अ वर्ड विच कैन शो एनी एक्शन एज एन एक्शन वर्ब। It can show any state of being as a state verb. It can show possession of someone as a possessive verb. It can show any aspect of time like past, present and future as a helping or auxiliary verb. It can create a link between subject and subject complement. Or it can also create a link between any primary, auxiliary and main verb as a linking verb. It can show any mode of action as a modal verb. As a whole, it is said to be a verb. So ये है complete और compiled definition जो मैंने 6 functions को मिला के आपको लिख के दिया है. I hope you people will enjoy. Thank you so much for watching this video, and thank you so much for understanding a verb. If you have any kind of question regarding that very particular topic which is verb, you may feel free to ask in a comment section, or you may chat me on my WhatsApp number. Thank you so much for watching. शाद रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।